हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है हमारा फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 7 टॉपिकल प्रिपरेशंस। तो इसमें हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हमारा पहला एमसीक्यूज़ है डिसइंटीग्रेटेड और मेल्ट एट द बॉडी टेम्परेचर। मतलब शरीर के तापमान पर टूटते या पिघलते हैं। कौन करते हैं? मतलब पाउडर तो ऐसा करेगा नहीं, सपोजिटरीज कर सकता है, टैबलेट भी ऐसा नहीं करेगी और कैप्सूल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो सपोजिटरीज को आप क्या समझते हैं? सपोजिटरीज वो होती हैं जो हमारे बॉडी कैविटी में दिए जाते हैं। कैविटी मतलब जैसे कि रेक्टम हुआ, ठीक है, और वजाइना हुआ। तो ये क्या होते हैं? हमारी सपोजिटरीज कहलाती हैं। तो इनमें जो दवाई या जो मेडिसिन इंसर्ट की जाती है वो सपोजिटरीज कहलाती है। और सपोजिटरीज जो होती हैं वो बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट या डिसइंटीग्रेट होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब आप समझ ही गए होंगे। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर है, सपोजिटरीज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बहुत। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिटरीज इंटेंडेड फॉर वजाइना आर कॉल्ड। तो मतलब जो योनि के लिए बनी सपोजिटरीज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कौन कहा जाता है? सपोजिटरीज कहा जाता है, बॉगिस कहा जाता है, या पैसरीज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पैसरीज। ठीक है, जो सपोजिटरीज बाजाइना के लिए मैन्युफैक्चर की जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं? पैसरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा पैसरीज, यानी कि डी। ठीक है, चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरीज आर जनरली इन ग्राम्स। मतलब जो रेक्टल सपोजिटरीज होती है उसका वजन कितना होता है ग्राम्स में? ठीक है, तो 5 से 6 ग्राम होता है, या 1 से 2 ग्राम होता है, या 3 से 4 ग्राम होता है, या 6 से 7 ग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1 से 2 ग्राम इसका वेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। रेक्टल सपोजिटरीज का वेट कितना होता है? 1 से 2 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिटरीज इंटेंडेड फॉर द नोज एंड यूरेथ्रा आर कॉल्ड। मतलब जो नोज और यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग मात्र के लिए जो सपोजिटरीज बनी होती हैं उनको क्या कहा जाता है? बॉगीज कहा जाता है, पैसरीज कहा जाता है, सपोजिटरीज कहा जाता है, या नन ऑफ दी एबव? तो इसका राइट आंसर होगा बॉगीज। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है? जो नोज और यूरेथ्रा के लिए बनती हैं उन सपोजिटरीज को क्या कहा जाता है? बॉगीज। ठीक है, तो ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थियोब्रोमा ऑयल इज आल्सो नोन एज। मतलब थियोब्रोमा ऑयल को और किस नाम से जाना जाता है? वीज वैक्स कहा जाता है, लेनोलिन कहा जाता है, कोका बटर कहा जाता है, या मैक्रोगर्ल्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोका बटर। यानी थियोब्रोमा ऑयल को क्या कहा जाता है? कोका बटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटसॉल और मेसोपॉल आर सपोजिटरीज बैग्स बिलोंग ऑफ द टाइप ऑफ। मतलब बिटसॉल और मेसोपॉल किस प्रकार की सपोजिटरीज बेस हैं? फैट बेस, वाटर सॉल्यूबल और इमल्सिफाइंग बेस, या नन ऑफ दी अबव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इमल्सिफाइंग बेस। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। बिटसॉल और मेसोपॉल आर सपोजिटरीज बेसिस बिलोंग टू द टाइप ऑफ किसके? इमल्सिफाइंग बेस एजेंट्स। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ सपोजिटरीज मोल्ड इज नेसेसरी टू अवॉइड स्टिकिंग एंड ऑफ सपोजिटरीज इन द मोल्ड। मतलब सपोजिटरीज मोल्ड से को चिपकने से बचाने के लिए आवश्यक है क्या? ल्यूब्रिकेशन, प्योरिफिकेशन, कैलिब्रेशन, या वॉशिंग? तो भैया इसमें ल्यूब्रिकेशन होगा। ल्यूब्रिकेशन ही होता है जो क्या कहते हैं, जो चिपकने से बचाता है। ठीक है, स्मूथनेस बढ़ाता है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेट ऑफ पैसरीज वेरीज फ्रॉम कितने ग्राम? मतलब पैसरीज का वजन कितने ग्राम होना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था पैसरीज क्या होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? जो वजाइना के लिए मैन्युफैक्चर की जाती हैं, उनको जो जो सपोजिटरीज होती हैं जो वजाइना के लिए
मैन्युफैक्चर की जाती है उनको क्या कहते हैं, पैचरीज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कितने ग्राम की होनी चाहिए? 1 से 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम, 4 से 8 ग्राम या 8 से 10 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 4 से 8 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिटरीज आर जनरली एवेल्यूएटेड बाय, मतलब सपोजिटरीज का मूल्यांकन समानता किसके द्वारा किया जाता है? मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट या लिक्विफिकेशन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि मेल्टिंग भी देखी जाती है, इनकी ब्रेकिंग भी देखी जाती है और लिक्विफिकेशन भी देखी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंट्रासेलुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन अकर्स थ्रू प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, मतलब त्वचा में दवा का अवशोषण स्ट्रेटम कॉर्नियम की में उपस्थित के माध्यम से होता है। क्या लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर होगा लिपिड। ठीक है, लिपिड के जरिए ही ये क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, किसमें? त्वचा में। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? लिपिड, यानी कि ए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूथपेस्ट आर टाइप ऑफ पेस्ट, मतलब टूथपेस्ट किस प्रकार के पेस्ट हैं? तो इसमें फैटी, एक्वस, नॉन एक्वस या हाइड्रोकोलाइड्स। तो किस टाइप के हैं ये हैं हाइड्रोकोलाइड्स, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर होगा। टूथपेस्ट किस टाइप के पेस्ट हैं? हाइड्रोकोलाइड्स, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजेंट विच प्रिवेंट प्रोडक्ट फ्रॉम ड्राइंग आर कॉल्ड, मतलब बे उत्पाद जो किसी प्रोडक्ट को ड्राई मतलब सूखने से बचाते हैं, कहा जाता है। जो एजेंट उत्पाद को सूखने से बचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एस्ट्रिंजेंट कहा जाता है, एंटीसेप्टिक कहा जाता है, ह्यूमेक्टेंट्स कहा जाता है या एंटी माइक्रोबियल कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमेक्टेंट्स होगा। ठीक है, यानी कि सी, ह्यूमेक्टेंट्स की वजह से ही प्रोडक्ट को है जो वो सूखने से बचाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंटोनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब बेंटोनाइट किसका उदाहरण है? हाइड्रोजेल का है, ऑरेंज जो जेल का है या जेरोक्स जेल का है, नॉन एक्वस जेल का है। तो किसका है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोजेल, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल आर प्रिपेयर्ड बाय मेथड, मतलब किस मेथड के द्वारा जेल को प्रिपेयर किया जाता है? फ्यूजन, डिस्पर्सन, कोल्ड या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि फ्यूज़न के जरिए भी इसका जो है ये मेथड है जो इसको प्रिपेयर करने का, किसको? जेल का, डिस्पर्सन भी और कोल्ड भी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनीमेंट्स आर अप्लाइड विथ, मतलब लिनीमेंट्स आर अप्लाइड विथ किसके? विदाउट फ्रिक्शन, विद फ्रिक्शन, विदाउट मसाज और नन ऑफ दी एबव। लिनीमेंट्स किसके किसके द्वारा अप्लाई किए जाते हैं? तो इसका हमारा राइट होगा विथ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलामाइन लोशन आर यूज्ड एज, मतलब कैलामाइन लोशन का उपयोग किसकी तरह किया जाता है? टॉपिकल प्रोटेक्टेंट, अब्रेसिव, एंटीडोट या एंटीपायरेटिक। कैलामाइन जो लोशन की बात हो रही है तो भैया वो टॉपिकल ही यूज़ किया जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर ए होना चाहिए। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ए जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर है, टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्रोगल्स आर, मतलब मैक्रोगल्स क्या होते हैं? हाइड्रो एल्कोहल होते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं, इथाइलिन डाइऑक्साइड होते हैं या मिथाइल सैलिसाइलेट होते हैं। क्या होते हैं मैक्रोगल्स? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ मेडिकामेंट्स दैट डिस्प्लेस वन पार्ट बाय वेट ऑफ बेस इज, मतलब दवा में जितने भाग बेस एक भाग के को विस्थापित करे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डेंसिटी वैल्यू, ठीक है,
सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। मतलब डिस्प्लेस की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इसका आंसर होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए देख लेते हैं। द ये है पेट्रोलेटम आर एग्जाम्पल ऑफ, मतलब पेट्रोलेटम किसका एग्जाम्पल है? वाटर सॉल्युबल बेस का, वाटर रिमूवल का, इमल्शन बेस का या हाइड्रोकार्बन बेस का, किसका एग्जाम्पल है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इमल्शन बेस। ठीक है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, इमल्शन बेस। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्फर ऑइंटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, सल्फर ऑइंटमेंट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? इमल्सिफिकेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, लेविगेशन मेथड या केमिकल रिएक्शन मेथड। तो ये हमारे किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? सल्फर ऑइंटमेंट्स ये किए जाते हैं लेविगेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, लेविगेशन मेथड, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेस्ट कंसिस्ट ऑफ परसेंट ऑफ सॉलिड, मतलब पेस्ट में कितने परसेंट ठोस पदार्थ होते हैं? 0 से 10%, 20 से 50%, 100% या 0%। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? 20 से 50%। ठीक है, कितने होते हैं? 20 से 50%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेस्ट शुड कंटेन सॉलिड टू अलाउ परस्पिरेशन, मतलब पेस्ट में ठोस होने चाहिए ताकि पसीना निकल सके। ठीक है, तो क्या होता है? पोरस, लार्जर, स्मॉलर, फाइन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा पोरस। ठीक है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर हमारा। क्या? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ यूरेथ्रल बॉगीज इज, मतलब यूरेथ्रल बॉगीज की लंबाई होती है, कितनी होनी चाहिए? 100 to 150 mm या 20 to 30 mm, 10 to 20 mm या 10 to 50 mm। मतलब कितनी लंबाई बॉगीज की होनी चाहिए? बॉगीज क्या होती हैं? एक सपोजिटरीज होती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर है ए, यानी कि 100 से 150 mm। ठीक है, तो ए जो है वो हमारे इसमें राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर इमल्सिफिकेशन, मतलब इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का या इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है? ह्यूमनाइजर्स का यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल स्टेट्स का। हाँ, तो हम कहाँ थे? सॉरी, हमारा फ़ोन आ गया था एक। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करना होता है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो होमोनाइजर किया जाता है, मैकेनिकल स्टीयर किया जाता है, अल्ट्रासोनिफाइड्स किया जाता है या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि होमोनाइजर भी, मैकेनिकल स्टीयर भी, अल्ट्रासोनिफाइड्स भी या ऑल ऑफ दी, मतलब ये सभी जो हैं वो हमारे इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो डी जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एन इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब निम्न में से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं है? तो कौन नहीं है? सर्फेक्टेंट नहीं है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है या फाइनली डिवाइडेड सॉलिड नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या नहीं होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सी जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, तो सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट वाइडली हाइड्रोकार्बन्स आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म इज, मतलब सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में सबसे अधिक उपयोग होने वाला हाइड्रोकार्बन कौन है? पेट्रोलेटम है, मिनरल ऑयल है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दी अबव है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, दोनों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है,
ठीक है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और मिनरल दोनों ही उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सपोजिटरी इज जनरली इंटेंडेड फॉर यूज इन, मतलब सपोजिटरी जनरली किस में यूज़ की जाती है? रेक्टम, वजाइना, यूरेथ्रा या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए मैंने आपको बताया था बॉडी कैविटी में सपोजिटरीज का यूज़ किया जाता है। अब रेक्टम, वजाइना, यूरेथ्रा ये सभी बॉडी कैविटी हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा? राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी। ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वजाइनल सपोजिटरीज आर आल्सो कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा था, क्या कहा था? वजाइनल सपोजिटरीज को हम क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए पैसरीज। ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वजाइनल सपोजिटरीज को और किस नाम से जाना जाता है? पैसरीज नाम से जाना जाता है। और बॉगीज, नोज एंड यूरेथ्रा। ठीक है। जैसे इसमें दिया है सी, तो सी क्या, सी जो है वो हमारा किसके लिए क्या मतलब किसके लिए है? वो है नोज और यूरेथ्रा के लिए। ठीक है। नोज और यूरेथ्रल जो सपोजिटरीज होती हैं उनको बॉगीज कहा जाता है। ठीक है। फिलहाल हमारा इसका आंसर क्या होगा? वजाइनल सपोजिटरीज को क्या कहा जाता है? पैसरीज। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल ऑयल, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो वेजिटेबल ऑयल नहीं है? पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या पेट्रोलेटम। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा वेजिटेबल ऑयल कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पेट्रोलेटम। ठीक है। यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेसिस, मतलब जल में घुलनशील ऑइंटमेंट बेस है, मतलब कौन है? सेंट्रीमाइड्स है, मैक्रोगोल्स है, बुलफैट है या बाईएसपी है? कौन है इसमें? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? मैक्रोगोल्स, यानी कि बी। ठीक है। आपको ध्यान रखना है मैक्रोगोल्स जो है वो वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस है। ठीक है। क्या है? मैक्रोगोल्स, जल में घुलनशील ऑइंटमेंट बेस है। ठीक है, मैक्रोगोल्स। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। YSP स्टैंड फॉर, YSP की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है। तो येलो सॉफ्ट पॉलीमर होती है, येलो सॉफ्ट पॉलीकार्बन होती है, येलो सॉफ्ट पैराफिन होती है, येलो सॉफ्ट पॉलीहैलाइड होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर है येलो सॉफ्ट पैराफिन, यानी कि सी इज द राइट आंसर, येलो सॉफ्ट पैराफिन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुल फैट इज ऑल्सो कॉल्ड, वुल फैट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनहाइड्रस लैनोलिन कहा जाता है, लैनोलिन कहा जाता है, पेट्रोलेटम कहा जाता है या बेसलिन कहा जाता है? वुल फैट को और क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा एनहाइड्रस लैनोलिन। ठीक है। वुल फैट को और किस नाम से जाना जाता है? एनहाइड्रस लैनोलिन। ठीक है। तो ए हमारा इसमें राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेस्ट यूजली कंटेन, मतलब पेस्ट में यूजली क्या होता है? ठीक है। बीजवैक्स होता है, ग्लिसरीन होता है, वुल एल्कोहल होता है या सेंट्रीमाइड्स होते हैं? क्या होते हैं इसमें? ग्लिसरीन होता है। पेस्ट में क्या होता है? ग्लिसरीन। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनीमेंट्स यूजली कंटेन काउंटर इरिटेंट लाइक, मतलब लिनीमेंट में सामान्यतः डैश जैसे काउंटर इरिटेंट होते हैं, किस जैसे? आलमंड ऑयल जैसे, वीट्स वैक्स, लैनोलिन या मिथाइल सैलिसाइलेट। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि मिथाइल सैलिसाइलेट। इरिटेंट कौन से होते हैं? मिथाइल सैलिसाइलेट इरिटेंट होते हैं। ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गम एराबिक इज ए, मतलब गम एराबिक है, क्या है? एनियोनिक पॉलीसैकेराइड, कैटियोनिक पॉलीसैकेराइड, नेचुरल पॉलीसैकेराइड या नन ऑफ दी अबव? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा नेचुरल पॉलीसैकेराइड। गम एराबिक इज ए नेचुरल पॉलीसैकेराइड, यानी कि सी इज द हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, निम्न में से कौन सा सॉलिड डोजेस फॉर्म नहीं है? पेस्ट नहीं है, क्रीम नहीं है, ऑइंटमेंट्स नहीं है या सस्पेंशन नहीं है? ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सस्पेंशन। इनमें से कौन सा नहीं है हमारा? सस्पेंशन जो वो है वो हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म नहीं है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? डी।
चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली पेस्ट कंटेन, अभी वही बात आ गई, जनरली पेस्ट कंटेन, अभी हमने पेस्ट से कंटेन मतलब पेस्ट को लेकर एक क्वेश्चन पढ़ा था, अब हमारा पेस्ट से ही दूसरा आ गया। किस सामान्यतः पेस्ट में होता है, क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ इंसोल्यूबल सॉलिड, लो परसेंटेज ऑफ इंसोल्यूबल सॉलिड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि हाई परसेंटेज ऑफ इंसोल्यूबल सॉलिड्स, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोशन इज फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन, मतलब लोशन त्वचा पर लगाया जाता है, विदाउट फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन, विथ मसाज, नन ऑफ द अबव। तो लोशन कैसे लगाया जाता है त्वचा पे, विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, मतलब लोशन लगा के कोई रगड़ थोड़ी जाता है, मतलब लगाया उसको, अप्लाई किया बस, ठीक है। एक जेंटली उसको, मतलब जेंटली उसको लगाया जाता है, ये नहीं उसको बहुत हैवी फ्रिक्शन से लगाया जाता है। तो इसलिए हमारा ए जो है वो इसमें राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर यूज्ड फॉर सूथिंग, कूलिंग एंड सॉफ्टनिंग इफेक्ट ऑन द स्किन, मतलब त्वचा को ठंडक, शांति और नरमी देने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है, लिनीमेंट उपयोग किया जाता है, पेस्ट और लोशन, या गार्गल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए लेनिमेंट जो होते हैं वो फ्रिक्शन के साथ अप्लाई किए जाते हैं, और लोशन जो होते हैं वो विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने अभी इसमें बात की थी, ठीक है। लेनिमेंट्स को हमने फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करना सीखा, और लोशन को विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 पर हैं। तो इसमें क्या पूछा है, सूदिंग कूलिंग इफेक्ट ऑन स्किन, मतलब इनमें से कौन सा ये इफेक्ट हमें स्किन पर प्रोवाइड करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा लोशन, ठीक है, जो सूथिंग, कूलिंग और सॉफ्टनिंग इफेक्ट स्किन पर देता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, लोशन, सी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन व्हीकल फॉर नेजल प्रिपरेशन इज, नाक की दवा के लिए सबसे सामान्य वाहन है, क्या है, वाटर, ग्लिसरीन, एथाइल अल्कोहल, या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, वाटर, ठीक है। मोस्ट कॉमन व्हीकल क्या होगा हमारा, वाटर, यानी कि ए, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेजल ड्रॉप्स मस्ट बी विथ नेजल फ्लूइड्स, मतलब नाक की बूंदें होनी चाहिए नेजल फ्लूइड के साथ में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, या पैराटोनिक, इनमें से कौन सी होनी चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, आइसोटोनिक, ठीक है, यानी कि सी, आइसोटोनिक, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर आल्सो कॉल्ड ओटिक और ऑरल प्रिपरेशन, मतलब ओटिक और ऑरल प्रिपरेशन किसे कहा जाता है, नेजल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब ओटिक प्रिपरेशन किसे कहा जाता है, ओटिक और ऑरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी, यानी कि ईयर ड्रॉप को, यानी कि बी। ओटिक प्रिपरेशन कौन सी होती है, ईयर ड्रॉप, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेजल ड्रॉप्स मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ एपिथेलियल सिलिया ऑफ नेजल म्यूकोसा, मतलब नाक की बूंदों की एपिथेलिया, नाक की बूंदों नेजल म्यूकोसा की एपिथेलिया सिलिया की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती है, कौन नहीं डालता है, स्मूथिंग एक्शन, क्लीजिंग एक्शन, रिलीविंग एक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा क्लीजिंग एक्शन। एक मिनट, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेजल ड्रॉप्स मस्ट नॉट इंटरफेयर, मतलब नेजल ड्रॉप्स इंटरफेयर नहीं करता है विथ द एक्शन ऑफ एपिथेलियल सिलिया ऑफ नेजल म्यूकोसा। अच्छा, ठीक 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 है, क्लीजिंग एक्शन, इसमें क्लीनिंग एक्शन ही राइट आंसर होगा। मतलब नेजल ड्रॉप्स में जो एपिथेलिया सिलिया जो होती है उसको इंटरफेयर कौन नहीं करता है, क्लीनिंग एक्शन जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा बी जो है वो इसमें राइट आंसर होगा, क्लीजिंग एजेंट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईयर ड्रॉप सॉल्यूशन इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, मतलब ईयर ड्रॉप जनरली किसके द्वारा बनाया जाता है, वाटर, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, डाइल अल्कोहल, या ऑल ऑफ दी अबव।
तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये इसके मतलब इसको बनाने के लिए इन सभी का उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसके हमारा डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज यूज फॉर इंस्टिलिंग द नेजल ड्रॉप्स इन नेजल कैविटी। नाक में ड्रॉप डालने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, सॉफ्ट कंटेनर, शिफ्टनर्स, ड्रॉपर, नन ऑफ द अबव। तो किसका उपयोग किया जाता है वो हमें इसमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, ड्रॉपर। ड्रॉपर ही तो होता है, उसी से तो डालते हैं, और आई में ड्रॉप भी ड्रॉपर से ही डालते हैं, वो तो आई ड्रॉप्स होते ही हैं। ठीक है, तो ड्रॉपर जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि सी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विद 0.3% सोडियम क्लोराइड, 0.4% सोडियम क्लोराइड, 0.5% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि 0.9% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईयर ड्रॉप आर जनरली यूज्ड फॉर, मतलब ईयर ड्रॉप का यूज़ जनरली किसके लिए किया जाता है, क्लीनिंग के लिए, सॉफ्टनिंग द वैक्स के लिए, ट्रीटिंग माइल्ड इन्फेक्शन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो भाई ये जो है ईयर ड्रॉप का उपयोग तो इन सभी के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट प्रीफर्ड व्हीकल फॉर ईयर ड्रॉप इज ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो दोनों ही इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है ईयर ड्रॉप की व्हीकल के रूप में। ठीक है, तो सी हमारा इसमें इसलिए राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईयर ड्रॉप लेवल शुड बी स्टेटेड एज, मतलब ईयर ड्रॉप के लेवल पर लिखा होना चाहिए, फॉर एक्सटर्नल यूज, फॉर इंटरनल यूज, डायल्यूट बिफोर यूज, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब ईयर ड्रॉप पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, तो वो एक्सटर्नली तो यूज़ किया जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज मोस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर रिलीफ फ्रॉम इचिंग एंड हार्ड वैक्स ऑफ ईयर, मतलब कान की खुजली और कड़े माल से राहत के लिए सबसे प्रभावी पदार्थ है, कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लिसरीन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। दोनों ही होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट या ग्लिसरीन दोनों ही टाइप के ड्रॉप हमें इन परेशानियों से इजाद देते हैं या रिलीफ देते हैं, तो इसलिए सी हमारा राइट आंसर है। अब हमारा ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉमन यूज़ ऑफ नेजल सॉल्यूशन इज फॉर रिलीफ ऑफ, मतलब नेजल सॉल्यूशन का उपयोग से राहत के लिए किया जाता है, किस राहत के लिए किया जाता है, कफ से, बिल्कुल नहीं, कंजेशन, थ्रोट इन्फेक्शन, या बॉडी पेन। थ्रोट इन्फेक्शन भी नहीं, बॉडी पेन भी नहीं, तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा कंजेशन, यानी कि बी। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि कंजेशन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईयर ड्रॉप एंड नेजल ड्रॉप शुड बी, मतलब कैसे होने चाहिए, स्टेराइल सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है भाई, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ईयर ड्रॉप और नेजल ड्रॉप ऐसे होने चाहिए, स्टाइल भी होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक जो कोई गलत प्रभाव न डालें, नॉन इरिटेंट जो कुछ इरिटेशन नहीं कॉज करें, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रैपिंग ऑफ पाउडर इन 2 पेपर्स पैकिंग कवरिंग इज कॉल्ड, मतलब पाउडर को 2 पेपर में पैक करना कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल पैकिंग, ब्लिस्टर पैकिंग, डबल रैपिंग, या स्ट्रिप पैकिंग। तो डबल पेपर यानी कि 2 पेपर में पैक करना, तो डबल रैपिंग ही कहलाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ जी, डबल रैपिंग। ठीक है, 2 पेपर्स में पैक करना हमारा डबल रैपिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल रैपिंग इज एसेंशियल फॉर किसके लिए, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोस्कोपिक, लिपोफिलिक, या नन ऑफ दी अबव। मतलब डबल रैपिंग इज एसेंशियल फॉर द ड्रग, किस तरह की ड्रग के लिए, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी,
या हाइड्रोस्कोपिक। ठीक है, डबल रैपिंग किसके लिए यूज़ की जाती है? हमारी डबल रैपिंग यूज़ की जाती है हाइड्रोस्कोपिक के लिए, हाइड्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर अप्लाइड और अम्बेलिकल कॉर्ड ऑफ इन्फेंट्स मतलब शिशुओं, नवजात शिशुओं। तो शिशुओं की नाभि पर कौन सा पाउडर लगाया जाता है? डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, कॉस्मेटिक डस्टिंग पाउडर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ठीक है, क्या लगाया जाता है बच्चों की नाभि पर? सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Effervescent granules usually contain sodium bicarbonate, citric acid, tartric acid, sodium sulfate, citric acid, tartric acid, calcium carbonate, citric acid, tartric acid, sodium chloride, citric acid, tartric acid। तो effervescent granules किसे कंटेन करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, यानी कि ए। ठीक है, ए जो है हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द फाइन मेडिकेटेड पाउडर्स विच आर इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल्स फॉर नेजल कॉन्जेस्टेंट एक्शन। मतलब बहुत महीन और औषधीय पाउडर होते हैं जो नाक में इनहेलेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कौन से? डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर, स्नफ्स या मेडिकेटिंग डस्टिंग पाउडर। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा स्नफ्स, यानी कि सी। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, स्नफ्स। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्ट बी स्टाइल मतलब कोई स्टाइल होना चाहिए। फेस पाउडर, सर्जिकल पाउडर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो भैया स्टाइल तो सभी को होना चाहिए, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, वो बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ए फाइन डिवाइडेड पाउडर्स मेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटीज। मतलब एक बारीक पाउडर होते हैं जो शरीर की गुहाओं में डाला जाता है। कौन सा? इनहेलेशन, डस्टिंग पाउडर, मेडिकल पाउडर या इंसुफ्लेशंस। तो इनमें से हमारे कौन से होते हैं जो बॉडी कैविटीज़ में डाले जाते हैं? इंसुफ्लेशंस। ठीक है, यानी कि डी जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, और तो बाकी ये ऊपर ही अप्लाई किए जाते हैं, ये है जो है वो बॉडी कैविटी के अंदर जाता है। ठीक है, इंसुफ्लेशंस। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउडर कंटेन मोर देन वन इंग्रेडिएंट। मतलब पाउडर में एक से अधिक घटक होते हैं। सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी एबव। तो इसके हमारा राइट आंसर क्या होगा? कंपाउंड पाउडर। जो कंपाउंड पाउडर होते हैं इसमें एक से अधिक इंग्रेडिएंट या घटक होते हैं। तो हमारे इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड ऑफ ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन इज। मतलब मेथड ग्रेन्यूल बनाने की विधि है कौन सी? स्पेनुलेशन, फ्यूजन मेथड, वेट मेथड, बोथ बी एंड सी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी बोथ बी एंड सी, फ्यूजन मेथड और वेट मेथड। तो इसमें दोनों ही जो हमारे ग्रेनुलेशन को बनाने की विधि है। ठीक है, तो हमारा डी जो है वो इसमें राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस्ड इन द कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर, सिफ्टर टॉप कंटेनर, कार्डबोर्ड बॉक्स, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिफ्टर टॉप कंटेनर। जो डस्टिंग पाउडर वो होते हैं सिफ्टर टॉप कंटेनर्स में जो है डिस्पेंस किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर आर मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? सुपरफिशियल स्किन कंडीशन, इन बॉडी कैविटीज, ड्यूरिंग सर्जरी, इन मेजर वॉन्ड्स। तो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर कहाँ यूज़ किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सुपरफिशियल स्किन कंडीशन। ठीक है, कहाँ यूज़ किए जाते हैं मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर? सुपरफिशियल स्किन कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस व्हेन मिक्स इन ड्राई
फ्रॉम ड्यू टू ऑब्जर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट इज ड्यू। तो इसका है इमिसिबिलिटी, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इमिसिबिलिटी यानी कि अमिश्रितता, इसको अमिश्रितता बोलते हैं इमिसिबिलिटी को, ठीक है। इंसॉल्युबिलिटी और हाइड्रोस्कोपिसिटी, नन ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि हाइड्रोस्कोपिसिटी, ठीक है। ना इंसॉल्युबिलिटी होगा ना इमिसिबिलिटी होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? हाइड्रोस्कोपिसिटी, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटेनर्स आर लेवल्ड विद द डायरेक्शन इमर्स इन वाटर फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन स्वेलो इन ड्राफ्ट ऑफ वाटर। तो मतलब कंटेनर पर निर्देश होता है कि पानी में कुछ सेकेंड डुबोकर फिर यहाँ पानी के साथ निकलें। तो इसमें क्या होता है? डस्टिंग पाउडर, सैचेट, इंसफ्लेशन या स्नफ्स। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सैचेट, ठीक है। सैचेट को ही इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? बी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउडर्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड। मतलब मोर देन वन इंग्रेडिएंट, कंपाउंड पाउडर ही होगा। एक से अधिक घटकों वाले पाउडर को कहा जाता है क्या? कंपाउंड पाउडर। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें कंपाउंड पाउडर मतलब जिसमें एक से अधिक इंग्रेडिएंट हों तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड पाउडर्स कहेंगे, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज सप्लाइड इन ए स्टाइल फॉर्म, कौन? टूथ पाउडर, सर्जिकल पाउडर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो स्टाइल तो सभी होते हैं, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, यानी कि सी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड यूज्ड व्हेन पोटेंट सब्सटेंस आर टू बी मिक्सड विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट्स इज। मतलब जब शक्तिशाली दवा को की अधिक मात्रा को डाइल्यूएंट के साथ मिलाना हो तो विधि होती है, कौन सी विधि होती है? सॉल्युबिलिटी, सैलिवेशन, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन या कॉम्प्लेक्शन। तो इसमें से हमारी कौन सी होती है? ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, यानी कि सी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? सी, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्रेसिव एजेंट्स यूज्ड इन डेंटिफ्रिक्स आर। मतलब टूथपेस्ट में उपयोग होने वाला मतलब एब्रेसिव एजेंट है, कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ऑल ऑफ दी अबव। तो टूथपेस्ट में तो ये सभी यूज़ होते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर डी होगा, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांटेज ऑफ पाउडर्स इज, मतलब पाउडर के लाभ हैं, क्या हैं? ईजी टू एडजस्ट द डोज, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, नो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी इसकी क्वालिटी हैं, एडवांटेज हैं, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर पाउडर कंसिस्टिंग ऑफ फाइन पार्टिकल विच आर सप्लाइड इन सिलेंड्रिकल और फ्लैट मेटल बॉक्स विद अ हिंग लिड मीट ऑन इनहेलिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स फॉर डिकंजेस्टन। मतलब बारीक पाउडर होते हैं जिन्हें नाक से सूंघकर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? स्नफ्स ही होते हैं। तब भी हम देख लेते हैं। स्नफ्स, डेंटिफायर्स, यूटेक्टिव पाउडर, एक्सप्लोजिव पाउडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्नफ्स, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर इंटेंडेड फॉर क्लीनिंग द टीथ और अदर पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी यूजिंग टूथब्रश। मतलब का उपयोग दांत और मुंह की सफाई के लिए टूथब्रश के साथ किया जाता है। किसका? स्नफ का यूज़ किया जाता है, डेंटिफाइड्स का यूज़ किया जाता है, यूटेक्टिक पाउडर्स का यूज़ किया जाता है, या एक्सप्लोजिव पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो दांतों की सफाई के लिए तो भैया डेंटिफाइड्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि डेंटिफाइड्स। क्या होगा हमारा? डेंटिफाइड्स, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है इसमें। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउडर मीन फॉर क्लीजिंग और इरिगेशन ऑफ बॉडी कैविटी विथ द सुटेबल लिक्विड स्पेशली फॉर क्लीजिंग वजाइना कैविटी आर। मतलब डॉचिस, स्नफ्स, इंसफ्लेशन, यूटेक्टिक।
मतलब इसमें पूछा गया है शरीर की गुहा विशेषकर वजाइना कैविटी की सफाई के लिए उपयोग होने वाला पाउडर कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डॉचेस। डॉचेस जो होते हैं वो कैविटी जो होती हैं बॉडी कैविटी उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए, डॉचेस। ठीक है, पाउडर कंटेनिंग मिक्सचर्स ऑफ पाउडर इंग्रेडिएंट विच प्रोड्यूस एक्सप्लोजन ऑन ट्राइचुरेशन इज, मतलब ऐसा पाउडर जो रगड़ने पर विस्फोट करता है कहलाता है स्नफ्स कहलाता है, डेंटिफ्रेस कहलाता है, यूटेक्टिक पाउडर कहलाता है, एक्सप्लोजिव पाउडर कहलाता है। तो क्या मतलब इनने पूछा है एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो ये भैया एक्सप्लोजिव पाउडर ही होगा। इसमें राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। देख लेते हैं हम एक बार। हाँ, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, डी। जब एक्सप्लोज हो रहा है तो एक्सप्लोजिव पाउडर ही होगा, तो इसलिए डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ बाइंडर इन इन्फ्यूजन मेथड फॉर मेकिंग इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में, मतलब इसमें पूछा है में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है जो इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स बनाने में फ्यूजन मेथड में बाइंडर का काम करता है। कौन करता है, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। इसमें हाँ नहीं, इसमें आंसर है जो वो सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड में एक वाटर मॉलिक्यूल होता है जो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स बनाने में फ्यूजन मेथड में बाइंडर का काम करता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउडर फॉर इंटरनल यूज कैन बी क्लासिफाइड एज, आंतरिक उपयोग के पाउडर को वर्गीकृत किया जाता है किसमें, डिवाइडेड पाउडर्स, बल्क पाउडर, बोथ ए एंड बी, या डस्टिंग पाउडर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, मतलब डिवाइडेड पाउडर्स और बल्क पाउडर्स के बेसिस पे किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sachets contain dry powder enclosed in a cell commonly prepared from the mixture of, मतलब मिक्सचर ऑफ, तो उसमें राइस फ्लोर एंड वाटर, ग्राम फ्लोर एंड वाटर, पॉलीमर या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, इसका हमारा होगा राइस फ्लोर एंड वाटर, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सैचेस में सूखा पाउडर होता है जो राइस फ्लोर एंड वाटर के मिश्रण से बनी सेल में बंद होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब्सटेंस दैट टेंड्स टू लिक्विफाई ऑन मिक्सिंग, मतलब वह पदार्थ जो मिलने पर तरल हो जाता है, कैम्फर, थाइमोल, मेंथोल या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सभी मिलने पर तरल हो जाते हैं। ठीक है, कैम्फर भी, थाइमोल भी, मेंथोल भी। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउडर दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट रिटेन इट्स सॉलिड फॉर्म आर टर्म्ड, मतलब ऐसे पाउडर जो वातावरण से नमी सोखते हैं लेकिन ठोस ही रहते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंट पाउडर, डाइल्यूसेंट पाउडर या हाइड्रोस्कोपिक पाउडर या एक्सप्लोसिव पाउडर, क्या कहते हैं इनको, तो इनको कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक पाउडर। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैबलेट ट्राइचुरेट आर आल्सो कॉल्ड, मतलब टैबलेट ट्राइचुरेट को और किस नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, मॉल टैबलेट, मल्टीलेयर टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट या च्यूएबल टैबलेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोल्डेड टैबलेट, यानी कि ए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद हम आपको एक ये इसकी जो आंसर की है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ये इसकी आंसर की है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।